हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 जल। आइए देखते हैं। इसका हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो जल में हमने पहले एक पार्ट में जल चक्र पढ़ लिया है और लवणीय और अलवणीय जल पढ़ लिया है। अब देखेंगे हम महासागरीय परिसंरचना, यानी कि महासागर में किस तरह की मूवमेंट होती है, किस तरह की गतियां होती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो महासागर की गतियों में शामिल हैं तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा। ठीक है, तो तरंगे कैसी होती हैं? तरंगे चलती हैं ऐसे। कभी भी आप जल को देखेंगे तो जल के जो चलने का तरीका होता है वो ये ऐसे ही होता है। पहला वो ऊपर उठेगा, फिर नीचे होएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे होएगा, फिर ऊपर उठेगा। मुख्यतः हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो समुद्र है, ये इनका जो जल है वो स्थिर है, जबकि जो नदी है उसका जल चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे समुद्र का जो जल है वो स्थिर है। वो स्थिर नहीं है, वो बहुत सारी मूवमेंट करता है, जैसे तरंगे हैं, धाराएं हैं और ज्वार भाटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं तरंगों को समझ लेते हैं। का जल पहले ऊपर उठता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से चलता है। सेकंड है धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। धाराओं को हम आगे वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से, है ना। ज्वार भाटा, ज्वार क्या होता है? पानी का एक बार ऊपर उठना, पानी का फिर नीचे आना। जब ऊपर उठेगा तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं भाटा। ठीक है, जल का ऊपर उठना क्या होता है? ज्वार, और नीचे आना क्या होता है? भाटा। तो इसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है कि सुनामी, जो सुनामी है वो भी एक तरह से महासागर की गतियों में ही आता है। ठीक है, क्योंकि महासागर में ही तो आती हैं सुनामियां। जो सुनामियां हैं वो क्यों आती हैं, सुनामी होती क्या है, क्यों आती है, और सुनामी आने से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का मतलब है, सुनामी को जापानी भाषा में बोलते हैं पोताश्रय तरंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोताश्रय तरंगे। और पोताश्रय तरंगे, इनको पोताश्रय तरंगे क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पोत यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पोत। पोत किसको बोलते हैं? पानी के जहाजों को। ठीक है, आश्रय का मतलब देखो, पोत का मतलब तो हो गया पानी के जहाज। ठीक है, आश्रय हो गया जहां पे वो पानी के जहाज खड़े होते हैं। तो जब सुनामी आती है तो ये जो पोताश्रय होते हैं, यानी कि जहां पर जो पोत है, जो पानी के जहाज खड़े होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट होने की वजह से ही जापानी भाषा में इन तरंगों को क्या बोला गया है? सुनामी बोला गया है। ठीक है, अब आपको पता चल गया इसको सुनामी क्यों बोला गया है। क्योंकि जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। और पोताश्रय क्या होता है? जहां पर जो पोत होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, वो आकर के खड़े होते हैं। अब सुनामी आती क्यों है? कोई तो वजह होती होगी सुनामी की। सुनामी क्या होता है? जल जो होता है वो 15-16 फुट ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, और उसकी स्पीड लगभग 400 के आसपास होती है ना। 420, 430, 450 इतनी स्पीड से चलता है जो पानी होता है जब सुनामी आती है। अब सुनामी क्यों आती है? सुनामी आती है जो जैसे भूकंप है और ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, ये सारी जो क्रियाएं ये पृथ्वी पर, जमीन पर होती हैं। ठीक है, जमीन पर होती है, धरातल पर होती हैं। लेकिन ये जो सारी क्रियाएं हैं ये पानी के अंदर भी होती हैं, यानी कि महासागरों में भी भूकंप आते हैं, महासागरों में भी ज्वालामुखी फटते हैं, महासागरों में भी भूस्खलन होते हैं, और महासागरों में उल्कापात भी होते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मान लीजिए आपने एक कटोरी में पानी भर लिया, ठीक है, भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? पृथ्वी का मूवमेंट करना, हिलना जोर से, वही तो होता है ना भूकंप।
एकदम से पृथ्वी ऐसे हिलती है। तो आप एक कटोरे में पानी लीजिए और उसको ऐसे जोर से हिलाएंगे, क्या होगा, उसका जो पानी है वो इधर उधर गिरेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब कटोरे में पानी भरा होगा उसको हिलाओगे तो इधर उधर गिरेगा वो पानी। उसी तरह से समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं। जब भूकंप आता है तो वो पानी में हलचल होती है, और जब हलचल होती है तो पानी इतना ऊपर उठ जाता है, 15-16 मीटर उठ जाता है, और उसकी जो स्पीड होती है 420-430, मतलब 400 से ऊपर ही ऊपर होती है उसकी स्पीड, पानी के चलने की स्पीड, इतनी तेज गति से पानी चलता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटेगा, है ना, जब मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है किसी चीज में, ठीक है, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, आप नीचे से एक सुतली बम लगा दीजिए, सबसे हैवी होता है ना सुतली बम, उसको आप लगा दीजिए, और आप देखेंगे कि जब वो फटेगा ना, तो जो कटोरे का पानी होगा वो ऐसे उछल के गिरेगा। तो उसी तरह से महासागर में ज्वालामुखी फटते हैं, और जो समुद्र का पानी है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसकी वजह से भी सुनामी आती है। तीसरा कारण है सुनामी आने का उल्कापात। जो उल्का पिंड होते हैं, जो अंतरिक्ष से आते हैं, वो किसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो उल्का पिंड आ रहे हैं अंतरिक्ष से, उनका वेट इतना ज्यादा होता है, यानी कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें मध्य मंडल भी नहीं जला पाता है, तो वो पृथ्वी पे गिरेंगे, तो वो स्थल पे भी गिर सकते हैं और समुद्र में भी गिर सकते हैं। तो समुद्र में जब गिरते हैं तो उनकी वजह से भी सुनामी आती है। अब मान लीजिए आपने फिर से एक कटोरे में पानी भर लीजिए, एक बड़ा सा कंकड़ लीजिए और उसको ऐसे डालिए, कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा, जब पानी भरा हुआ है उसमें आप कंकड़ डालेंगे ऐसे, तो सबसे पहले पानी नीचे जाएगा और फिर दुगनी स्पीड से पानी ऊपर उठेगा और पानी बर्तन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, पृथ्वी का नीचे की तरफ धंस जाना, भूस्खलन होता है ना। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सुनामी आती है। हमारे हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी 2004 में, अब तक जितनी भी सुनामी आई है, ठीक है ना, वो उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही वाली सुनामी थी जो 2004 में आई थी। वो बहुत ज्यादा विनाशकारी थी, और 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी भूकंप। जो सुमात्रा है, द्वीप है एक इसमें हिंद महासागर में, वहां पर क्या उधर की तरफ है ना, उधर की तरफ है, अंडमान निकोबार से भी आगे की तरफ। तो क्या हुआ था कि जो भारतीय प्लेट है वो वर्मा प्लेट है, यानी कि म्यांमार की जो प्लेट है उसमें नीचे की तरफ धंस गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट में, यानी कि म्यांमार की प्लेट में नीचे की तरफ धंस गई थी, उसकी वजह से भूकंप आया था। उस भूकंप की तीव्रता थी 9 पॉइंट, इतनी तेज गति से भूकंप आया था, उसकी वजह से हमारे देश में सुनामी आई। और नॉर्मली मैंने आपको बताया जो सुनामी का जल है वो 15-16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक इतना ही उठता है ना, एवरेज। लेकिन वो इतनी भयानक, मतलब इतनी तीव्र गति से आई थी, इतना ज्यादा उसने नुकसान किया था कि उसकी लंबाई थी वो 1500 किलोमीटर थी, एवरेज होती है 15-16। लेकिन जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर, है ना, उसकी लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर। आती है 15-16 किलोमीटर और आ गई थी 150 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊंची होगी। उसकी गति थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो औसत आते हैं, जो सुनामी आती है वो 400, 420, 430 इस तरह से आती हैं। लेकिन ये जो भारत में सुनामी आई थी, ये आई थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, यानी कि जो हमारे वायुयान होते हैं, जो हमारे प्लेन होते हैं, उनकी गति के बराबर चल रही थी। पानी की गति इतनी तेज थी और उसने बहुत ज्यादा नुकसान करा था। ये जो सुनामी है ये जब भी आती है तटीय क्षेत्रों में आती है, और जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा द्वीप है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और वो पूरी तरह से जल में डूब गया था। हमारा भारत का इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। और
जो 2004 में सुनामी आई थी उससे प्रभावित राज्य थे आंध्र प्रदेश, तमिल भी था थोड़ा सा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब इधर के तट पर जितने भी प्रदेश है वो सारे प्रदेश उस सुनामी से प्रभावित हुए। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे भी थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था हमारे भारत का, है ना। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।